आज जो संवैधानिक अधिकार हम ऐसे ही छोड़ देंगे? हम ऐसे ही छोड़ देंगे इन मनुवादियों को वोट डाल के कि लो भाई मनुवादियों, हमने तुम्हें वोट डाल रहे हैं और तुम हमारे आजादी के इस संविधान को, इस पैगाम को, इसको खत्म कर दो, बेड़ियों में जकड़ दो कि जिसमें कि हमें अछूत माना जाता था, जिस उस हिंदूवादी, उस हिंदू राष्ट्र में, उस मनुवादी व्यवस्था में जिसमें हमें पानी नहीं लेने दिया जाता था, जिसमें हमें शिक्षा पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसमें हमारे पास तमाम अधिकार नहीं थे, हम पूरी तरह गुलाम थे। कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बहुजन समाज पार्टी बहुजन आंदोलन है। और बहुजन आंदोलन है मान्यवर कांसीराम जी, दीना भाना, खरपड़े साहब के सपनों का आंदोलन है। और ये आंदोलन है बाबा साहब के संघर्ष का। और आपके कार्यकर्ता मजबूती से डटे हैं, उनका विश्वास आप में है, बहन जी में विश्वास जमा हुआ है। और जहां तक जो लोग कहते हैं कि बहन जी को हटा देना चाहिए, तो भाई कौन सा एक नेता का मुझे नाम बता दो कि इस देश के अंदर, भारत के अंदर बहन मायावती को छोड़ करके कौन सा ऐसा दूसरा नेता है कि अपने राज्यों में अपने बल पर इतना बड़ा वोट लेता हो, जिसका नाम हो, जिसका डर हो मनुवादियों के अंदर। तो अगर वो खाली बैठी हुई है, एक ट्वीट भी कर देना, तो उस ट्वीट से पूरा सिस्टम मिल जाता। पूरे तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउस उसको निकाल के दिया, आज मायावती ने ये ट्वीट कर दिया, सिर्फ ट्वीट। और आज जब किसको रिप्लेस करोगे? ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। पूरी शक्ति के साथ बीएसपी लगी है। और दूसरी बात, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, मैं भी समर्थन कर रहा हूं बीएसपी का, वो इसलिए संविधान बचाना। और बीएसपी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है। मैं बार बार अपने लोगों को कह रहा हूं, एससी एसटी के लोगों को, कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन आंदोलन है। और बहुजन आंदोलन है मान्यवर कांसीराम जी, दीना भाना, खरपड़े साहब के सपनों का आंदोलन है। और ये आंदोलन है बाबा साहब के संघर्ष का, उसके द्वारा दिए गए हमें राजनीतिक अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों में दिए हुए लोकतांत्रिक हमारे अधिकार की लड़ाई का, सत्ता तक पहुंचने का ये हमारा संघर्ष आंदोलन है। ये कोई पार्टी नहीं है। और कोई एक व्यक्ति, अगर आप कहते हो कि कोई नेता हो, तो एक कमांडो होता है, एक कमांडर होता है ना फौज का, वो तो कमांडर है। लेकिन हम उस मिशन के उसके सैनिक हैं, हम सिपाही हैं। हम अपनी जान दे करके भी अपने उसकी रक्षा करेंगे, अपने मिशन की, अपने उस सत्ता पे पहुंचने के उस रास्ते की। क्योंकि हमारे आने वाला जो यूथ है, जो हमारे पुराने लोगों ने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी, हमारे पूर्वजों ने, बाबा साहब ने, हमारे महात्मा फूले, हमारे वो गाडगे, संत गाडगे महाराज, ये तमाम ऐसे वो योद्धा हैं जिन्होंने की अपने बच्चों की कुर्बानियां दी। किसी ने शादी नहीं करी, किसी ने घर छोड़ दिया, किसी ने अपनी पत्नी को वो छोड़ दिया, कुछ कर दिया, परेशानियां झेली, गालियां खाई, जातिगत गालियां खाई, अपमान सहे, लेकिन अपने रास्ते से नहीं हिले। अपने लोगों को उन्होंने अधिकार दिलवाए, संवैधानिक अधिकार। आज जो संवैधानिक अधिकार हम ऐसे ही छोड़ देंगे? हम ऐसे ही छोड़ देंगे इन मनुवादियों को वोट डाल के कि लो भाई मनुवादियों, हमने तुम्हें वोट डाल रहे हैं और तुम हमारे आजादी के इस संविधान को, इस पैगाम को, इसको खत्म कर दो और फिर तुम हमें गुलामी की उसी मनुवाद की बेड़ियों में जकड़ दो कि जिसमें कि हमें अछूत माना जाता था, जिस उस हिंदूवादी, उस हिंदू राष्ट्र में, उस मनुवादी व्यवस्था में जिसमें हमें पानी नहीं लेने दिया जाता था, जिसमें हमें शिक्षा पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसमें हमारे पास तमाम अधिकार नहीं थे, हम पूरी तरह गुलाम थे। क्या मैं खुद उस बात को कह दूं कि भैया ये लो संविधान खत्म कर दो और मैं तुम्हें वोट डाल रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं? हमारा सिर्फ एक ही सहारा है, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी बहुजन आंदोलन है, संघर्ष इस देश के एससी एसटी के लिए सत्ता तक पहुंचाने की वो सीढ़ी है। और वो सुंदर सपना है मान्यवर कांसीराम जी का, उनके द्वारा लगाया हुआ वो वृक्ष है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी, जो अभी तक 4 बार मुख्यमंत्री बने और बहुत सारे सांसद बने, मंत्री बने, और जिसकी डर है इन मनुवादियों में, और आने वाली हमारी पीढ़ी जो आएंगी, हमारा भविष्य आएगा, वो इसकी हवा, इसके फल, इसके आनंद लूटेंगे इस वृक्ष के। तो इस वृक्ष को हमें और हरा भरा करना है, शक्ति देनी है। तो इसलिए बहन मायावती जी अकेली नहीं है ना, वो तो खाली नेता है, लेकिन हमारा सबका कर्तव्य है कि हमें उस मिशन को, बहुजन मिशन को ताकत देनी है और इस मिशन को आगे बढ़ाना। लेकिन सर एक समय था जब बीएसपी का वोट प्रतिशत और जो जनाधार था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन वही आज आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा है। ये बिल्कुल मेरे दिलो दिमाग में, जब मैं रात को कभी मैं सोचता हूँ तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है
और दिल्ली में अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, और उनके हाथ में 24 घंटे एक तो वो रहता है, मोबाइल रहता है, और वो पूरे जो भी सोशल मीडिया आधुनिक चीजों से बहुत अवेयर हैं, और बड़े जोर जोर से वो नेता, वो लोग जो आज आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गए, बड़े जोर जोर से जब सामाजिक मीटिंगें होती हैं तो चिल्लाते हैं जय भीम, मान्यवर काशीराम जी की जय, जय जय संविधान, जय भारत, ऐसे चिल्लाते हैं। मगर वो लोग जिनको नेतृत्व देना चाहिए था इस मिशन को, बहुजन मिशन को नेतृत्व देना चाहिए था, आगे बढ़ के शक्ति देनी चाहिए थी, वो एक मायावी लाला, जो लाला अपने आप को बढ़िया कहता है, जातिवादी लाला, जो खुद जातिवादी है, जो खुद कहता है कि मैं बढ़िया हूं, और उसका उप मुख्यमंत्री कहता है कि मैं राजपूत हूं। और मान्यवर काशीराम जी ने जो आपको सपना दिखाया 15 और 85 की लड़ाई 15 के खिलाफ, तुम उन्हीं 15 के तिलक तराजू तलवार के पीछे जाकर के उनके पीछे उनको नेता मान लिया कोट टाई पहन करके, तो ये बहुत दुर्भाग्य की और बहुत अपमान की बात है। उनको जरा शर्म भी नहीं आती है कि तुम अपना मिशन छोड़ करके, आजादी का उस लड़ाई को, सत्ता की लड़ाई को छोड़ करके, और तुम वहां जाकर के उस मायावी लाला के पीछे चले गए, जो जिसके दिलो दिमाग में खानदानों से बताया गया हमारे खिलाफ नफरत, जिसके खून के पूरे जर्रे जर्रे में, उसके दिमाग में, एक एक सांस में हमारे विरुद्ध साजिश और उसके दुर्भावना भरी पड़ी है। लेकिन तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद बाबा साहब की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, इसलिए तो सारा बहुजन समाज उनके पास जा रहा है। देखिए, वो बात नहीं करते हैं, वो प्रतीकात्मक के फोटो लगा रखे हैं बाबा साहब की और भगत सिंह जी की। देखिए, दिल्ली में बाबा साहब का बहुत भारी वोट है जी। और पंजाब में बाबा साहब का और भगत सिंह का बहुत भारी वोट है। तो वो वोट लेने के लिए और प्लस गुमराह करने के लिए, देखिए इस केजरीवाल ने दिल्ली में, ये पहला नेता हो गया, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, ये पहला नेता हो गया इस देश का, भारत का। देखो आरएसएस या बीजेपी और कांग्रेस भी, वहां भी मनुवादी हैं, उन्होंने डायरेक्ट कभी हमले नहीं कर पाए। वो पीछे से साजिश तो करते रहे रिजर्वेशन खत्म करने की, मगर वो डायरेक्ट कभी उन्होंने खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन ये केजरीवाल, लाला केजरीवाल, ये बनिया केजरीवाल, ये पहला नेता हो गया इस देश का राजनेता जिसने डायरेक्ट SC/ST का रिजर्वेशन खत्म किया। पता है आपको, दिल्ली में 2020 में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी बनी, उसमें 22.5% हमारे बच्चों का रिजर्वेशन इसने लागू नहीं किया, दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी में। और इसने जो शराब के ठेके बेचे थे, ये प्राइवेट की नई पॉलिसी ला करके, उसमें हमारा डायरेक्ट रिजर्वेशन खत्म हुआ था। वो तो अच्छा हुआ, भ्रष्टाचार में फंस गए और उन्होंने वापस ले ली उस पॉलिसी को। तो ये तो पहला आदमी हो गया जिसने हमारा डायरेक्ट रिजर्वेशन खत्म किया, हमारे संवैधानिक अधिकार पे हमला बोला और बाबा साहब की फोटो लगा करके। तो और दूसरी बात की कि सबसे खतरनाक बात, आप कभी बजट देखते हो, एनुअल बजट देखते हो? जब ये पिछला ये 2022 और 23 का एनुअल बजट दिल्ली सरकार का आया है, इसने जो हमारा SC/ST कंपोनेंट प्लान का अलग हेड में पैसा आता था हमारे बच्चों के, हमारे उनका स्किल डेवलपमेंट का, उनको नौकरी का, रोजगार का, व्यवसाय का, हायर एजुकेशन पढ़ने का, वो उनके मत का, उनकी तरक्की का पैसा आता था, यहाँ तक कि पीने के पानी का उनकी बस्तियों में पहुंचाने का पैसा आता था। उसको इसने जनरलाइज कर दिया, उस हेड से हटाकर उस हेड को खत्म कर दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल SC/ST अनुसूचित जनजाति जो हमारा वो कंपोनेंट प्लान का पैसा है, उसको इसने जनरलाइज करके कहां डाल दिया? महिलाओं में डाल दिया, बुजुर्गों में डाल दिया, और दिव्यांगों के साथ मिक्स कर दिया हमारा उस पैसे को। और जो हमारा 1600 करोड़ से लेके 1800 करोड़ आता था हमारा हर साल, तो ये हमारे साथ इतनी पीठ में छुरी घोंप रहे हैं। और हमारे वो नेता जो कोट टाई पहन करके आजकल बाबा साहब को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, जो मान्यवर काशीराम जी के भी नीतियों पे सवाल उठा रहे हैं, वो टोपी और वो पहन के उनकी बुद्धि कहां चली गई? वो लाला को, उस लाला को जो हमारे अधिकार खत्म कर रहा है संवैधानिक, वो उसी के पास जाकर के, पहली बात तो लाला को कैसे मान रहे हो भाई? लाला तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता है, जो खुद अपने आप को बढ़िया कह रहा है, और तुम उसको नेता मान रहे हो, उसकी पार्टी में जाके उसके पैर छू रहे हो, उसको पैसे दे रहे हो, उसको वोट दे रहे हो, उसको सत्ता पर दे रहे हो, तो डूब मरना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि केजरीवाल ने सबसे ज्यादा नुकसान हमारा किया है। हमारे सफाई कामगारों को पक्का करने का वादा करके पक्का नहीं किया। देखिए 44 सफाई कर्मचारी कोरोना के पीरियड में वो शहीद हो गए। इस कोरोना में एक तो पुलिसकर्मी, फौजी और हेल्थ वर्कर और सफाई कर्मचारी, सैनिटेशन वर्कर्स, ये 3 लोग ही थे जो कोरोना वॉरियर्स थे, जिनको की बाकायदा होम मिनिस्ट्री ने और उसने डिजास्टर मैनेजमेंट ने उसको डिक्लेयर किया था। और वो फोन चलाते थे तो सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी और ये अपने सुरक्षा कर्मचारी, यही 3 कर्मचारी मैदान में थे जो काम कर रहे थे, लोगों को बचा रहे थे।
केजरीवाल ने 18 अप्रैल 2020 को एक ऑर्डर निकाला कि अगर कोई भी सफाई कर्मचारी, हेल्थ कर्मचारी या कोई सुरक्षा कर्मचारी अगर कोरोना की काम करते हुए, ड्यूटी करते हुए डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि लाला केजरीवाल ने पुलिस वाले राणा जी को दे दिया, उन्होंने जो ब्राह्मण महिला डेथ हुई उसको दे दिया, और वो दूसरे बनिए साहब को कम्युनिटी से डेथ हुई उनको हेल्थ वर्करों को दे दिया। लेकिन हमारे 44 से 45 सफाई कर्मचारी वो शहीद हुए, उनको एक को भी 1 रुपया नहीं दिया। और हमने लड़ाई लड़ी उसकी, भैया आपने क्यों नहीं दिया इनको पैसा? तो उसने वो कहा कि भैया हम इनको नहीं दे रहे हैं, अब कागज पूरे करो। तो इस तरह की जातिवादी मानसिकता हमारे साथ की हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमारे लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि अब ये आकर के हमारी ठेकेदारी, कहता था ठेकेदारी खत्म करेंगे, ठेकेदारी बढ़ा दी। तो मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये तीनों आरएसएस की, मनुवादियों की ये तीनों ब्रांचेज हैं, तीनों बहनें हैं। कांग्रेस बड़ी बहन है, बीजेपी छोटी मझली बहन है, और ये छोटी बहन है, ये आम आदमी पार्टी। तो हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा कि भैया वापस आ जाओ, अपने मूवमेंट को संभालो, खुद नेता बनो। बहन जी अकेली नहीं बनेगी, आप आगे नेता बनो, मुख्यमंत्री बनो दिल्ली के, यहाँ खुद बनो ना, खुद राजा बनो सीधे। जो हमारे मान्यवरों का, हमारे पूर्वजों का, जिन्होंने अधिकार दिए, उनका सपना था। मान्यवर काशीराम जी ने इसलिए थोड़ी पेड़ लगाया था कि वो खुद बनेंगे, उन्होंने इसे लगाया था ना, मेरी आने वाली कौम आजाद हो। अगर बात करें तो वो खुद इल्जाम लगाते हैं बीएसपी पर कि बीजेपी की बी टीम है, और जो मान्यवर काशीराम साहब का जो सपना था कि बहुजन समाज सत्ता में आए, वो तब कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और ये जो दूसरी पार्टियां, आप क्या सोच रहे हो कि दूसरे मनुवादी या दूसरी पार्टियां जो हमारे प्रतिद्वंदी है, वो क्या आपकी तारीफ करेंगे? वो आपको ये बोलेंगे नहीं जी ये तो बीजेपी के कट्टर खिलाफ है, फलाना है, ढिकड़ा है। वो तो और बोलेंगे कि भैया ये तो हमारी पार्टी है, ये तो हमें सपोर्ट करती है। तो वही तो आरएसएस ने भ्रम फैला दिया ना, और उस भ्रम में हम भी आ गए। हमें अपने नेता पर, अपनी पार्टी पे, अपने मिशन पे हमें विश्वास रखना चाहिए ना, लेकिन हम दूसरे की उस पे बातों में आ गए। अगर भी अभी कल मुझे एक पंडित जी बोल रहा है कि एक डिबेट में कि 2023 12 जनवरी में बीएसपी बीजेपी में शामिल हो जाएगी। तुझे कहां से खबर मिली भाई? कौन से इंटेलिजेंस ने तुझे खबर दे दी कि बीएसपी बीजेपी में शामिल हो जाएगी? बीएसपी में बार बार कहता हूं एक महान मिशन है, जो सपना है मान्यवर काशीराम जी, दीना वाना खरपड़े साहब का, उनका महान सपना, और वो शक्ति है बाबा साहब की, जो उनका संघर्ष है, वो संघर्ष ऐसी थोड़ी किसी में विलय हो जाएगा। वो तो इन मनुवादियों को अब खतरा हो गया कि ये किसी भी तरीके से अब SC/ST को अपनी तरह अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब वो अपने घरों पे वापस आ रहे हैं, अपने मिशन पे, क्योंकि पढ़ लिख करके अब लोगों को पता चल रहा है हमारा मिशन, हमारी अपनी अलग शक्ति। बाबा साहब कहते थे कि तुम्हें जब तक तुम्हें कोई न्याय अधिकार नहीं देगा, जब तक तुम्हारी अपनी खुद की पॉलिटिकल राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। अपनी राजनीतिक शक्ति से आप सत्ता पे जाओगे, और सत्ता जो है वो चाबी, सत्ता की चाबी है राजनीति, उससे खोल करके और आप अपने अधिकार लो, आनंद लो। देखो बहन जी ने लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के यूनिवर्सिटीज, स्कूल, आज जो लाला केजरीवाल दिखा रहा 2 स्कूल बना करके, स्विमिंग पूल बना करके, मैं देख रहा हूं बहन जी ने नोएडा में वो 4 स्कूल उस समय बना दिए थे 10 साल पहले, और वो इतने खूबसूरत है, एकड़ों में जाके देखना चाहिए लोगों को। सेक्टर 91 में इतने खूबसूरत स्कूल, वो तो उनकी सत्ता चली गई, उनका यहाँ पर एक सैंपल था, उसमें स्विमिंग पूल भी है। और दूसरी बात, पढ़े लिखे वो परमानेंट टीचर है वहां। ऐसा नहीं है दिल्ली में स्कूल तो वो तो बना दिया आपने, संगमरमर लगा दिए, मगर टीचर कौन से? ठेकेदार के। वो क्या वो आपको संगमरमर पढ़ाएगा? वो कंप्यूटर पढ़ाएंगे? या स्विमिंग पूल में बच्चे को डुबोगे तो तोते की तरह अंग्रेजी बोलता हुआ या पढ़ाई निकालते हुए कर जाए? क्या बेवकूफ बना रहे हो? टीचर कहाँ है? बहन जी ने भर्ती करे, 44,000 टीचर भर्ती करे थे उस वक्त, वहां पर परमानेंट टीचर। और वहां पर जाके देखो 91 में, मैं तो जाऊंगा वहां पे विजिट करने, और करके आया था, और उनकी फोटो बना के ले जाऊंगा। ये जो इसने बनाए हैं उसमें तो घूस खाई है, बहन जी ने वहां बनाए, वहां नोएडा में स्कूल, उनको जाके देखो कितने बढ़िया बनाए। उन्होंने बनाया ट्रैक, वो इंटरनेशनल कार ट्रैक जो आज तक कोई नहीं बना पाया, वो बनाया वहां पर वो ग्रेटर नोएडा में, जिससे कि वहां के लोगों की माली हालत मजबूत हुई। जब वो बना, लोग आए तो उनको काम मिला, उनकी जमीनें बिकी तो पैसा आया, और वो एक्सप्रेस हाईवे बनाया, यमुना एक्सप्रेस हाईवे, गंगा एक्सप्रेस हाईवे। उसके आसपास के जो गांव के लोग थे, जो भूखे थे, तकलीफ में थे, जहां पर यमुना का, गंगा का कहर टूटता था, भूड़ के इलाके थे, जहां दूर दूर तक खाने के लिए चीजें नहीं थी, वहां पर आज लाखों करोड़पति हो गए। वहां उनको रोजगार के साधन मिले, धन मिला। तो ये बहन जी के काम दिखाई नहीं देते। और सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर
लॉ एंड ऑर्डर आज एक आदमी उत्तर प्रदेश का बहन जी के समय का मानता। यहाँ की सबसे मजबूत नेता जो देश की थी इंदिरा जी, वो भी ऐसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं कायम करवा सकी जो बहन मायावती जी ने किया। आप सत्ता की चाबी की बात कर रहे हैं, क्या लगता है 2024 में हासिल कर पाएंगे? हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए मेरा पूर्ण विश्वास है बहन मायावती जी इस देश में जो ये मनुवादी नया संसद बना रहे हैं, उस नए संसद में बाबा साहब के संविधान पे हाथ रख के भारत के प्रधानमंत्री, पहले दलित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है।